हेलो क्लास 11। चलिए आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ आपके जो सिलेबस के है बिहारी के दोहे। बिहारी को आप लोग जानते हैं क्या? बिहारी जो है वो एक क्या है, उन्होंने सिर्फ एक ही रचना की है, बिहारी सतसई। याद रखिएगा, एमसीक्यू आप लोग का पैटर्न है, इसलिए थोड़ी थोड़ी बातें आप लोग को याद करनी होगी। बिहारी जो है एक ही रचना की है, बिहारी सतसई, और उससे इतने विख्यात हो गए, इतने फेमस हो गए कि मत पूछिए। रीतिकालीन कवियों में वो रीति सिद्ध काव्य धारा के अंतर्गत है। अब आप लोग कंफ्यूज हो गए, रीति सिद्ध क्या होता है? तो रीति सिद्ध वो होता है जिसमें लक्षणिक ग्रंथ हो। अब बोलेंगे लक्षणिक ग्रंथ क्या होता है? लक्षणिक ग्रंथ होता है मतलब कि जो अपने ही काल के अनुरूप रहे, यानी कि अपने काल में ही रहे। रीति काल मतलब क्या होता है? पूर्ण तरफ से सिर्फ प्रेम की बातें, श्रृंगार की बातें, सिर्फ प्यार मोहब्बत की बातें आप लोगों को मिलेगी। तो इसीलिए रीति काल से मतलब वो पूरे जुड़े हैं, यानी लक्षणिक ग्रंथ के साथ। और उनके रचनाओं में ये भी मिलता है उनमें नक्षिक वर्णन। अब नक्षिक वर्णन क्या होता है? नक्षिक वर्णन होता है कि नायिका के जो है पैर से लेके सिर तक का वर्णन, मतलब पूरे उसके बाह्य स्वरूप का वर्णन उसमें होता है। मेनली उनके हम लोग को दोहे में ये सब बातें मिलती हैं। और साथ ही साथ बिहारी जो है वो भक्ति, नीति और श्रृंगार के कवि माने जाते हैं। ठीक है, उनके दोहे में यही सारी बातें आप लोग को दिखेगी। क्या क्या? नीति, भक्ति और श्रृंगार। यानी श्रृंगार मतलब प्रेम प्रसंग की बातें, नीति मतलब आपके कर्तव्यों को बोध कराना, और भक्ति आप लोग जानते ही है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग बिहारी के दोहे को समझते हैं ज्यादा देर ना करते हुए। और एक बात आप लोग जान लीजिए कि आप लोग को अगर डेली बेसिस पे, आप लोग जानते हैं कि आप लोग का जो है फर्स्ट सेमेस्टर 11th क्लास का वो एमसीक्यू पैटर्न है, तो उसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा? डेली प्रैक्टिस की जरूरत है। तो उसके लिए आप लोग को इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उसके जरिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसपे आप लोग को डेली बेसिस पे उसमें हिंदी, इंग्लिश, साथ ही साथ आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट है तो कॉमर्स के ऑल सब्जेक्ट, एंड आप लोग आर्ट्स के स्टूडेंट है तो आर्ट्स के ऑल सब्जेक्ट आप लोग को उस जो है ग्रुप में मिलेंगे डेली बेसिस पे एमसीक्यू। तो इसके लिए आप लोग फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उस लिंक के जरिए व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। ठीक है, आपका ही फायदा है, फटाफट से जुड़िए। ठीक है, आप देर ना करते हुए हम लोग बिहारी के दोहे पे आते हैं। आज मैं आप लोग के लिए भक्ति, नीति और श्रृंगारी 3 दोहे आप लोग को मैं बता दूंगी जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे। और भी मैं ये पूरे आप लोग को दोहे इसी यूट्यूब चैनल पे पढ़ाऊंगी, लेकिन उसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा? आप लोग इस जो यूट्यूब चैनल पे आप लोग नए हैं तो आप लोग फटाफट से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए अब देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला आप लोग का क्या है दोहा? नीति पर है। नहीं परागु नहीं मधुर मधुर, नहीं विकासु ही काल, अली कली ही सो बंदेओ, आगे कौन हवाल। मतलब यहाँ पर बिहारी जो है वो राजा जय सिंह के दरबारी कवि हुआ थे, दरबारी कवि है। यानी दरबारी कवि का अर्थ होता है कि उनके दरबार में वो दोहे लिखा करते थे। तो वो जो दोहे लिखते थे उसी पर ये नीति परक दोहा लिखते हैं। यानी वो राजा को, यानी राजा जय सिंह को वो क्या है, उनका कार्य क्या है कि वो अपने राजपाट का ध्यान रखे, अपनी प्रजा को देखभाल दे और उनका सही सलामती रखे, उनके लिए क्या करे, उपकार करे। लेकिन राजा यहाँ पर क्या कर रहे हैं? नहीं परागु नहीं मधुर मधुर, नहीं विकास यही काल। यानी कि वो एक नई नारी के प्रेम में पड़ चुके हैं। यानी नहीं परागु नहीं मधुर मधुर, नहीं विकास यही काल, यानी वो ऐसे कली के रूप में, यानी कली के प्रेम में पड़े हैं जिसमें अभी तक पराग तक नहीं आया है। यानी अभी वो अच्छे से बड़ी हुई नहीं हुई है और उसके प्रेम में वो इतने पागल हो गए हैं कि उनके पूरे अपने राजपाट को छोड़कर उसमें विलीन हो गए हैं, सिर्फ उसी के पीछे लग गए हैं। यानी कि अभी तक वो कली के समान है। अभी वो यहाँ पर मतलब कि बिहारी जी दिखा रहे हैं कि किस रूप से मतलब वो राजा जय सिंह जो है वो नई रानी के प्रेम में पड़ चुके हैं, मतलब पूरी तरह से उन्हीं के ऊपर पूरे क्या अपना समर्पित हो चुके हैं। यानी उनको प्रजा से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उनको कर्तव्य बोध कराने के लिए बिहारी जी राजा जय सिंह को ये दोहा लिखकर उनको कर्तव्य बोध कराते हैं कि आप इस क्या कर रहे हैं, आप एक नई नारी के प्रेम में पड़कर रह रहे हैं, आप इससे उभरिए और प्रजा की क्या सहायता के लिए आपका कर्तव्य जो है वो करिए। यानी नहीं परागु नहीं मधुर मधुर, नहीं विकास यही काल, अली कली ही शोभा देओ, आगे कौन हवाल।
अभी आपका ये हाल हो रहा है, तो आगे आपका क्या हाल होगा जब नई नारी जो है वो, जब उनका रूप सौंदर्य और प्रखर हो जाएगा और वो पूरी क्या होंगी, एक सुंदर नायिका का रूप धारण कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग नीति परक दोहा बिहारी के देख लिए हैं कि किस तरह से वो राजा जय सिंह को अपना कर्तव्य बोध कराते हैं। अब आगे आप लोग एक भक्ति पर दोहा देखिए, मैं आप लोग को स्पष्ट करती हूँ। या अनुरागी चीत की गति न समझे कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यो त्यो उज्ज्वल होए। यानी ये आप लोग का जो दोहा है ये भक्ति परक है। अब आप लोग एक बात और ध्यान में रखिए कि बिहारी जो है उनके दोहों में गेयता पाई जाती है। गेयता सोचते हैं आप लोग, गेयता क्या है कि गेयता मतलब होता है कि किसी भी दोहो या कविता को गाकर प्रस्तुत किया जाए। आप बोलेंगे कि गाना कैसे है, गाने तो सुने हम लोग फिल्मी में, लेकिन अब दोहो और कविताओं को कैसे गाते हैं, तो मैं आप लोग को बताती हूँ कि कैसे गाते हैं। या अनुरागी चित की गति न समझे कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यो त्यो उज्ज्वल होए। यानी कि यहाँ पर इसी तरह से आप लोग को गा के प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, अब आप लोग को मैं दोनों को स्पष्ट करके बता देती हूँ कि इसका अर्थ क्या होगा। ठीक है, या अनुरागी चित की गति न समझे कोई, यानी हमारे मन की जो गति है इसे कोई नहीं समझ सकता कि कब ये कहाँ हो जाए, कभी वो उसके पास तो कभी वो उसके पास। ठीक है, यानी यह अनुरागी चित की गति न समझे कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यो त्यो उज्ज्वल हो। यानी जो जो बूढ़े श्याम रंग, यानी जो जितना वो कृष्ण के प्रेम में वो विलीन होता जाएगा, वो डूबता जाएगा, वो उतना प्रखरेगा, वो उतना निखरेगा। यानी कि ये जो मन की गति है कोई नहीं समझ सकता है कि कब ये कहा जाए, लेकिन वो जितने ही वो श्याम रंग में डूबेगा, यानी कृष्ण प्रेम में वो विलीन होगा, कृष्ण प्रेम में मग्न होगा, वो उतना उज्जवल होगा, उसका भविष्य उतना उज्जवल होगा। यानी कि यहाँ पर आप लोग भक्ति परक दोहा देख सकते हैं बिहारी का कितना स्पष्ट रूप से किए हैं कि पूरा आप लोग उसी में विलीन हो गए हैं। और आप लोग ये जान लीजिए कि बिहारी जी जो है वो नीति, भक्ति और श्रृंगार, यानी श्रृंगार मतलब प्रेम, ठीक है, वो तीनों पर इतना प्रखर किए हैं, इतना प्रखर किए हैं कि बता नहीं सकते हैं। ठीक है, आप लोग को दोहा पढ़ के ही समझ आ जाएगा कि उनमें कितना भाव है, उनके दोहों में भाव की बहुत ही गंभीरता पाई जाती है। ठीक है, और साथ ही साथ आप लोग को सभी दोहों के जो है विशेष जानने होंगे। विशेष आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग का एमसीक्यू पैटर्न है, इसलिए आप लोग को विशेष जानना होगा। विशेष में क्या होता है, उसमें आप लोग को दोहे की जो है सारी बातें उसमें दी जाती हैं, यानी वो दोहा कैसा है, किस छंद में है, कैसी गेयता है, क्या है उसमें, किस रस में है, आप लोग को उसमें सारी बातें रहेंगी, कौन सा गुण है। ठीक है, ये सारी बातें आप लोग को भी बताई जाएंगी। उसके लिए आप लोग को इस यूट्यूब चैनल पे बने रहना होगा। ठीक है, मैं जल्द ही वो वीडियो लेके आएंगे जिसमें आप लोग को विशेष पे मैं चर्चा करूंगी। ठीक है, अब चलिए हम लोग ज्यादा देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं और श्रृंगार परक दोहा के ऊपर चलते हैं। तो चलिए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, क्यों करे भौहन हंसे डैन कहे नटी जाए। आप लोग देख ही रहे हैं, यहाँ पर स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा है दोहा, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सो करे भौहन हंसे देह कहे नटी जाए। जैसा कि मैं आप लोगों को बताई हूँ कि बिहारी के दोहों में गेयता पाई जाती है, यानी उसको गा कर प्रस्तुत किया जाता है। गा कर प्रस्तुत करना मतलब कि आप लोग को जल्दी याद होना, गा कर जरूर याद करिएगा। गाने से आप लोग को क्या है, गाना सुनते हैं जल्दी याद होता है, इसीलिए आप लोग को सारे दोहे जो है गा कर उसको रीड करिए। इससे क्या होगा, आप लोग को अगर एमसीक्यू में दे देगा कि मान लीजिए जैसे ये पंक्ति है, बतरस लालच लाल की, उसके बाद डॉट 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 दे देगा, उसके बाद आप लोग को एमसीक्यू में दे देगा कि इसकी पुनरुक्ति के लिए या फिर इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग को दोहा भी याद होना जरूरी है। याद होगा तो आप लोग के लिए अच्छा होगा, आगे जरूर काम आएगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं आप लोग को इसकी जो है व्याख्या करवा देती हूँ, मतलब इसका अर्थ क्या होगा। यहाँ पर आप लोग को जो है कृष्ण और राधा के प्रेम का यहाँ पे वर्णन मिलेगा। ठीक है, किस प्रकार से वो, अब देखिए, चलिए दोहे में क्या है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए,
सौ करे भौहन हंसे बैन कहे नटी जाए। यानी बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, यानी मुरली धरी लुकाए। राधा जी क्या करती हैं, वो कृष्ण के बांसुरी को सौत मानती है, अपनी सौतन मानती है। वो उनको पसंद नहीं आता है कि कृष्ण के से कोई उतना क्या रहे, ये उनके साथ रहे, क्योंकि आप लोग हमेशा देखे हैं कृष्ण जी के साथ बांसुरी हमेशा उनके होठों से लगी रहती है, ठीक है। लेकिन राधा जी को गुस्सा आता है कि ये मेरी सौतन के समान है, हमेशा कृष्ण जो है हमेशा उनके पास ही रहती है। रुको, मैं क्या करती हूँ, इनकी बांसुरी को मैं छुपा देती हूँ। अब राधा जी क्या करती है, अपनी सौत यानी बांसुरी को, उनकी मुरली को छुपा देती हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, यानी जो कृष्ण की जो बांसुरी है उसको छुपा देती। सौ करे भौहन हंसे बैन कहे नटी जाए, यानी कि यहाँ पर जो है राधा जी, अब कृष्ण उनसे पूछते हैं कि राधा जी से, क्या तुमने मेरी बांसुरी देखी है? तो राधा जी कहती हैं कि नहीं, मैंने तो नहीं देखी। मतलब भौहन से, अपने भौहों के माध्यम, भौं मतलब होता है आईब्रो, आईब्रो के माध्यम से, मतलब भौए के माध्यम से इस तरह प्रस्तुत करती कि नहीं नहीं, होता है ना एक नटखटपन के प्रस्तुत करती है कि नहीं नहीं, मैंने नहीं छुपाया है, मैंने आपकी बांसुरी नहीं छुपाई। लेकिन कृष्ण जी समझ जाते हैं कि मेरी बांसुरी तो राधा जी के पास ही है। सौ करे भौहन हंसे दैन कहे नटिया, मतलब कि वो अपने हाव भाव के रूप, हाव भाव के चाल को और अपने भौहे के माध्यम से प्रस्तुत कर दे रही है यहाँ पर कि हाँ, उन्हीं ने ही बांसुरी छिपाई है। तो इसमें आप लोग को इस दोहे में कृष्ण और राधा जी को जो प्रेम का जो मिठास वर्णन मिला है, जो मधुर्य वर्णन मिला है, उसको आप लोग देख सकते हैं। यानी बिहारी के दोहे में आप लोग देख ही रहे हैं, श्रृंगार परक और नीति परक और साथ ही साथ भक्ति परक, तीनों दोहों का इतना अच्छा प्रखर वर्णन मिला है कि आप लोग को पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, बहुत उससे भाव की गंभीरता है, मतलब आप लोग को पढ़ के बहुत आनंद आएगा। इसलिए आप लोग ये चैप्टर मोस्टली मतलब जरूर से जरूर पढ़िए। ये आप लोग का सबसे इजी चैप्टर है आप लोग के सिलेबस का, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही यूट्यूब चैनल पे बने रहिए, इसी यूट्यूब चैनल पे, इसलिए फटाफट से आप लोग क्या करिए, सब्सक्राइब करिए।